हाँ नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे भाजपा में बढ़ता असंतोष। आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें असंतोष का भाव क्यों पनपता जा रहा है? आखिर क्या वजह है, क्यों वे एडजस्ट नहीं हो पा रहे? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक नए नए लोगों का आना जाना लगा हुआ है, इस तरीके पूरी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके बगावत के सुर कहीं न कहीं दिखने लगे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़कर कांग्रेस की 15 महीने की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सत्ता की चरमराती कुर्सी पर तशरीफ तो रख दी, लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर पनप रहे असंतोष को काबू करने में भाजपा के अब पसीने छूट रहे हैं। दरअसल एक के बाद एक बीजेपी का कोई न कोई वरिष्ठ नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई वर्षों या कहें कि दशकों से छोटे पर्दे पर आसीन जमीनी नेता और कार्यकर्ता अभी पार्टी में दाखिल हुए दल बदलुओं का वर्चस्व बीजेपी में बढ़ जाने को लेकर खफा है। हालांकि ये खुलकर विरोध नहीं करते, लेकिन रोष और असंतोष जमीन पर दिखा देते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है दमोह विधानसभा उपचुनाव। हालांकि इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी शिवराज, महाराज और नाराज जैसे 3 गुटों में बंट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा स्थितियों में शिवराज, महाराज और नाराज 3 गुटों में बटी हुई है। हमारे घर में धुआं देखकर यदि वो प्रसन्न चित्त है, तो मैं भाजपा के उन नेताओं से पूछना चाहूँगा कि जिनके पार्टी में ज्वालामुखी फूटने वाला है, चाहे वो विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी का ट्वीट हो या कुसुम महदेले जी अपने ट्वीट के माध्यम से नाराज गुट की भावनाएं प्रकट करती हों, या उमा भारती जी अपने साहसिक बयानों से नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वास्तविक चेहरा उनका दिखाती हैं, तो पहले वो अपना घर देखें, फिर कांग्रेस पार्टी के घर में झांकने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह सिसोदिया पार्टी में कोई पद न मिलने से दुखी हैं। उनका दर्द उनके इस ट्वीट से जाना जा सकता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे घर में बहुत अनजान चेहरे दिखाई देने लगे हैं, जिन्होंने नींव से छत तक बनाने में जीवन लगाया, वे चेहरे इस भीड़ में नहीं हैं। बात करें अगर जयभान सिंह पवैया की, तो वे भी रामेश्वर शर्मा द्वारा श्री राम संकीर्तन का उपयोग करने पर अपनी ही पार्टी को घेर चुके हैं। वहीं भाजपा की पूर्व सीएम फायर ब्रांड नेता उमा भारती शराबबंदी को लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आमने सामने हैं। इसी तरह पूर्व मंत्री कुसुम महदेले और अजय बिश्नोई भी ट्वीट के जरिए अपनी ही पार्टी भाजपा पर कई बार निशाना साध चुके हैं। हालांकि इस मामले में भाजपा ने साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष और दर्द जैसे विषय नहीं होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन सब का नाम लिया, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राजनेता हैं। उमा जी हों, जयभान सिंह जी हों, ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया जी हों या कुसुम महदेले दीदी हों, ये सब हमारे सम्मानित राजनेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में असंतोष और दर्द दोनों प्रकार के विषय नहीं होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की सोच बहुत स्पष्ट है कि वो दल के लिए और देश के लिए क्या दे सकते हैं। और आप जब देने के यानी त्याग के भाव में होते हो, तो फिर आपको क्या ग्रहण करना, क्या मिल रहा है, ये द्वितीयक हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी प्रकार की कोई असंतोष की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी संतोषी कार्यकर्ताओं का एक सशक्त दल है। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्हें मिस्री की तरह घुल जाने वाला बताया जाता है, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयंत मलैया को पार्टी शोकॉज नोटिस जारी करती है। कई बड़े नेता आज पार्टी से असंतुष्ट दिख रहे हैं। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, लेकिन इस तरह वरिष्ठ नेताओं का खुलेआम पार्टी के खिलाफ मुखर होना बताता है कि किस कदर पार्टी के अंदर असंतोष खलबला रहा है। पार्टी के अंदर वफादारों की पीड़ा और अनदेखी को भले ही संगठन चुप करा दे, लेकिन दल बदल के इस दौर में पार्टी कब तक इस असंतोष को काबू कर सकती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। तो बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता असंतोष। जिस तरीके से वरिष्ठ नेता लगातार एक के बाद एक ट्वीट के जरिए अलग अलग मंचों से अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, क्या वजह से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साझा पहले परिचय करा दें आपका। बीजेपी से हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी, रहे स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हैं रवि डांगी जी, रवि जी आपको स्वागत है। और हमारे स्टेट पंकज गुप्ता जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रज गोपाल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि घर में बहुत से नए चेहरे आ गए हैं जिनका पहचान पाना मुश्किल है, दीवार हमने बनाई थी, छत हमने बनाई थी और नेम प्लेट दूसरी लगी हुई है, क्या मायने निकालें इस तरह के बयानों के?
हृदय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, जहां व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा अधिकार है जब तक कि कोई निर्णय ना हुआ हो। और जिन चीजों को आप असंतोष कहते हो, वो हम असंतोष की श्रेणी में नहीं होती हैं वो बातें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस भाव से तो जुड़ा ही नहीं था कभी कि मुझे कुछ मिलेगा। वो तो इस भाव से जुड़ा था कि मैं क्या दे सकूंगा समाज को, देश को, प्रदेश को, इस भाव से जुड़ा था। और हम जब जुड़े थे तो इस भाव से जुड़े थे कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे। तो जब हम इस भाव से जुड़े हैं तो उसमें असंतोष क्या सवाल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि असंतोष का कहीं कोई बात नहीं है, परंतु हमारा चरित्र कांग्रेस जैसा भी नहीं है। वह क्या होता है, कांग्रेस का एक अपना तरीका है काम करने, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का अपना तरीका है। रेल की पटरियां एक ही लक्ष्य को लेकर दो पटरियां चलती हैं, उन्हें आप आमने सामने नहीं कह सकते, वो समानांतर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता अगर कोई विचार रख रहा है तो विचार रखने की उसे स्वतंत्रता है, और विचार के बाद निर्णय करने की स्वतंत्रता पार्टी के संगठन को है। और जो पार्टी का संगठन निर्णय करता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्प को, उस निर्णय की पूर्णता के लिए अपने जीवन का क्षण क्षण का कण कण दोनों लगा देता है। इसलिए असंतोष जैसा जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है वो लाजमी नहीं है। हाँ, कांग्रेस में क्या होता है, बोलने का हक सभी को, ये मुनादी हो गई, आईने ने पेश की खामोशियां दरबार में। तो हमारे यहां ऐसा नहीं है, परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों का नाम भी आप ले रहे हैं वो असंतुष्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो भी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, और अपने स्तर पर पार्टी को काम को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपने तरीके से काम करना है और बहुत मजबूती से काम करना है। क्या वजह है कि वे सोशल मीडिया माध्यम से बात रखते हैं, जबकि पार्टी में एक परंपरा रही है कि वरिष्ठ नेतृत्व से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, जिनको बात जिस स्तर पर रखना है उसकी उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। वरिष्ठ नेतृत्व से भी रख सकते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी ने कोई बात की है तो उस पर भी पार्टी विचार करती है। परंतु मैंने आपसे कहा कि इसमें असंतोष जैसा शब्द ठीक नहीं है। हाँ, किसी की सलाह हो सकती है, मशवरा हो सकता है, और यदि पार्टी के हित में किसी की भी सलाह होती है, किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता की सलाह होती है, तो पार्टी उस पर काम करती है। परंतु जिस शब्द का आप इस्तेमाल किया है कि असंतोष, तो असंतोष कहीं से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में यह संतोष है कि उसकी सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, गांव गरीब मजदूर और किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम कर रही है। इसका संतोष प्रत्येक कार्यकर्ता को है। कभी आपने किसी नेता के बारे में ये टिप्पणी नहीं सुनी होगी कि मध्य प्रदेश का संगठन या सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। इसलिए मैंने आपसे फिर कहा, इसलिए इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में लेना कहीं से कहीं तक उचित नहीं। रवि जी, नया घर बनता है, तैयारी की जाती है, पड़ोसी कब्जा कर लेता है, ये हालत भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? हरदेव जी, ऐसा है, ब्रज जी से आपने जो प्रश्न किए थे उन्होंने घुमा फिरा के जवाब दिए। सही साठ जो जवाब देना था वो दिए ही नहीं। आपने कहा कि आपके जयंत मलैया, जयंत पवैया जी, उमा भारती जी, कैलाश जी जो कह रहे हैं उस पर बताएं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब वो कह रहे हैं, क्लियर अपना दर्द बता रहे हैं मंचों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये किसी से नहीं छुपा कि दमोह में अभी इनके पूर्व मंत्री जी ने क्या कहा, क्या सुना, और इनके कार्यकर्ताओं की हकीकत। यदि ब्रज जी दिल से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दर्द झलकेगा, लेकिन ये पार्टी की बात रख रहे हैं इसलिए दर्द बता नहीं रहे हैं। हकीकत तो यही है कि जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि शिवराज, महाराज और नाराज। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता पूरी तरीके से नाराज है जिसने कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। आज जब उनके लिए मौका था तब कहीं ना कहीं ऊपर के नेतृत्व ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़कर, खरीद फरोख्त कर कर
खरीदी हुई सरकार बना ली। मध्य प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार से पहली बार देखने को मिला। ब्रज जी ने बात करी लोकतांत्रिक सरकार। अरे लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार है आपकी, जो कि पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। अरे एक राज्य में लोकतंत्र खत्म नहीं किया आपने निरंतर कर्नाटक से चालू किया, गोवा होते हुए राज्यों में एक के बाद एक, मध्य प्रदेश में आप लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, उसके बाद आपकी सरकार बन रही है। और आप बात करते हैं जनता की सेवा की। अगर आपने 15 साल जनता की सेवा की होती तो अगली बार 2018 में आपको चुना होता। जनता ने हमें चुना, कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी को चुना, और जब उन्हें चुना तो 5 साल सरकार चलाने के लिए जनता ने कहा। लेकिन आपने क्या करा? आपको घबराहट, बौखलाहट, शिवराज जी को अपने जो किए गए घोटाले, इनके कई मंत्री थे जो जेल जाने की तैयारी में थे, कमलनाथ सरकार के आगामी कार्यकर जो होने वाले थे, लेकिन उनसे बचने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं इनके दिल्ली के नेतृत्व ने ऐसी पारी खेली जिस पारी के अंतर्गत महाराज जी के साथ जुड़े हुए विधायकों को लंबी चौड़ी रकम देकर खरीद फरोख्त की और सरकार गिराई। ये मध्य प्रदेश के लोगों से थोड़ी छुपी है। 2023 में फिर देखेंगे। ये कह रहे हैं ना कि जनता की सेवा, ये बात कर रहे हैं किसानों की, मजदूरों की। और भी महाराज जी का ये कहना था, तुम क्यों गए? जब आपने मीडिया वालों ने पूछा कि महाराज जी आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उन्होंने कहा अतिथि शिक्षक। अरे आज वो अतिथि शिक्षक 60,000 कहाँ हैं? आज उनके लिए उनको स्थायी की बात करी थी। जिस मकसद से तुम भारतीय जनता पार्टी में गए, क्या हो पाई पूरी? जिन किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ सरकार कर रही थी और ये कह रहे थे कौन? शिवराज जी और महाराज जी नहीं कर रही। अरे फिर महाराज जी आप गए तो बताइए, एक किसान का कर्ज माफ कर दिया आपने, जो 2 लाख तक कर्ज माफी की बात थी। ये सिर्फ ले दे के ये है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के एक बंद कमरे में बहुत ही बड़ी सौदेगारी के साथ में इस कांग्रेस सरकार को इन्होंने गिराई है। लेकिन इसका सबक और जो जवाब है वो जनता 2023 में देखना, वापस कितने पूर्ण बहुमत के साथ में और अच्छे बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी को लाएगी, तब ये मिलेगी। और तब ब्रज जी से बात करेंगे कि आप क्या हुआ, ब्रज जी बताएं। पंकज जी, देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई वरिष्ठ नेता को आपने देखा सुना जिस तरीके से नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींच के खड़ा किया था। लेकिन उस पार्टी के साथ अब नए लोग आ गए, नए चेहरे जुड़ गए, तो पुराने लोगों को तवज्जो मिलना कम हो गया है। सही, यही नाराजगी उनकी है। बिल्कुल हृदय जी, देखिए क्या है, जो अभी लोहिया जी ने कहा ना कि तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, तो ये सही है कि एक ज़माने में जब भारतीय जनता पार्टी, जब संघ से भारतीय जनता पार्टी आई तो इस बात को लेके ही ये शुरू हुई थी मुहिम। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है, पूरा चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ बदल चुका है। अब पहले जैसी भाजपा नहीं बची, तो कहीं ना कहीं उसका चरित्र भी वो बदलाव गया है। तो अभी तक जिस तरह से नए लोग पार्टी में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया के एक सबसे बड़े दलों में से एक है, जिसकी सदस्यता संख्या आज करोड़ों में, अरबों में है। तो जब हम इतने बड़े दल हो चुके हैं तो निश्चित तौर पे नए लोगों का आगमन होता है। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो देखिए एक उम्र का एक दौर बदल रहा है, यानी कि एक बड़ा जनरेशन गैप सामने आ रहा है। अब जैसे से एक पीढ़ी का अंत होने जा रहा है, यानी उस पीढ़ी का उत्तरार्ध शुरू हो गया है। तो अब जब नई पीढ़ी का प्रवेश हो रहा है, उसमें नए युवा नेता पार्टी में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का, वरिष्ठों का ये पद जाना और उनकी भूमिका कम हो रही लगातार, या सीमित कर दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है हृदय जी कि जब भी हम पार्टी बदलाव दौर में शुरू होता है, एक जनरेशन गैप शुरू होता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जगह लोग ही कम होने लगती है, खासकर वरिष्ठ जो हम। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बहुत अच्छा शब्द निकाला है, मार्गदर्शन मंडल। तो कहीं ना कहीं अब शायद उनका वक्त आ गया कि मार्गदर्शन मंडल में जाने का। लेकिन जिस तरह से दल बदलूं का मामला है कि दल बदल करके जो लोग आए हैं उनसे ज़्यादा असंतोष उभरा है। तो देखिए जिन लोगों ने एक सीट पे लंबे समय तक काम किया है, एक जब संघर्ष के दौर में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी पीड़ा आगे बढ़ेगी। और जब उन्हें पता है कि अभी यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया, जैसे अभी जो उपचुनाव हुए 24 उपचुनाव में जो सीटें जीती हैं, जहाँ बागी या दल बदल करके आए उम्मीदवार जीत गए हैं, तो कहीं ना कहीं अगला चुनाव भी उनके लिए आसान है उन सीटों में लड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पे जो वहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो उनका ये नाराजगी बहुत स्वाभाविक है। और जब उनके साथ समर्थक लोग आए तो संगठन में भी जगह चाहते हैं।
तो जो लोग विधायक नहीं थे या जिन लोग पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे लेकिन वो संगठन में सक्रिय थे, उनकी वहाँ से भी कुर्सी चली गई। तो ये एक बड़ा बदलाव का दौर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब ये बात अलग है कि पार्टी इसको कैसे संभालती है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ चलने वाली पार्टी है, तो इतना विद्रोह का ज़्यादा असर दिखाई नहीं देगा। ब्रजगोपाल जी, मान लेते हैं कि चलिए नाराजगी नहीं, असंतोष नहीं है, लेकिन क्या है भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया है, उनको तवज्जो मिलना बंद हो गया, क्या वो उचित है? क्योंकि आप भी वरिष्ठ हैं, आप भी लंबे संघर्ष कर रहे हैं। हृदय जी देखिए, दो बातें हैं कि किसी को ना तो दरकिनार किया जा रहा है और ना किसी को साइडलाइन किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि जब हमारे पास भारतीय जनता पार्टी एक प्रवाहित होने वाला निर्मल जल है, जिसमें प्रवाह निरंतर है, नए लोग आते रहते हैं और नए लोगों के साथ पार्टी चलती रहती है, और जो पुराने लोग हैं उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, क्योंकि विचारधारा वही पूंजी है। वो विचारधारा जो पुराना कार्यकर्ता होता है वो नए कार्यकर्ता को देता है, और नए कार्यकर्ता का जोश और पुराने कार्यकर्ता का अनुभव, ये दोनों मिलकर ही हमें एक विशिष्ट संगठन भी बनाते हैं और बार बार चुनाव में जीत भी दिलाते हैं। अभी रवि दांगी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनी थी। अरे आपकी कहां की सरकार बनी थी? 2018 में भी आपको हमसे 48,000 वोट कम मिले थे। मध्य प्रदेश में आपको कम जनता ने वोट दिए थे, कांग्रेस से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, परंतु तकनीकी रूप से आपके विधायक ज्यादा थे, इसलिए आप सरकार में आए, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं आए। दूसरी बात आप कह रहे थे कर्ज माफी, किसान का कर्ज माफ कर दिया। आपके राजकुमार आए थे, ये कहकर आए थे 3, 4, 5, 10 दिन में सबका, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आप एक आदमी नहीं बता पाए 15 महीने में जिसके 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो। तो ये जो झूठ बोलकर आप धोखे से थोड़े समय के लिए सरकार में आ गए थे, उसमें भी आपने कुछ किया नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि 2020 में जब 28 चुनाव हुए तो आप 20 में चुनाव हार गए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब 2020 में चुनाव हुआ था तो अब आपके 12 ऐसे सदस्य नहीं थे, राजनीतिक दलों से आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बता, और आते आते 2009 प्लस आप हुई 25 सीटें थी पृथ्वी के संगठन जी महीने में विधायक आप। जहां तक हमारा सवाल है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे यहाँ असंतोष नहीं होता है, हाँ ओपिनियन हो सकता है, और हम लोकतांत्रिक दल है, हम किसी परिवार के पीछे चलने वाले दल नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, हर कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वे कोई भी कार्यकर्ता हो, वे हमारे सम्मानीय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, उन्हें सुझाव देने का पूरा अधिकार है। नहीं, सुझाव देने का अधिकार तो है, पर एक मंच होता है, एक व्यवस्था होती है, क्योंकि जिस तरह के हमने नाम बताया आपको, जयंत मलैया जी हो, चाहे वे उमा भारती हो, कुसुम मेहदेले जी हो, चाहे जयवंत पवैया हो, सिसोदिया जी हो, तमाम लोगों ने अलग अलग मंच से ये बात कही है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं इस पर। हृदय जी, ये सभी वो लोग हैं जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और अभी प्रदेश कार्य समिति हुई थी, तो इसलिए ये कहना बिल्कुल लाजमी नहीं है कि ये कहीं साइडलाइन लोग हैं, ये असंतुष्ट लोग हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये बातें नहीं है, ये केवल एक मीडिया पे आया। और जो कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं, कांग्रेस इसमें जो संभावनाएं तलाश करने की कोशिश कर रही है, तो इनको कोई संभावना नहीं है इसमें। ये सोचते हैं कि जैसे इनका छीका टूट जाता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का छीका है जो कभी नहीं टूटने वाला है, और इस छीके से आप कोई उम्मीद भी मत रखिए। ये जो आपकी निगाह जनता पार्टी पे है, ये कई बार कमलनाथ जी कह चुके हैं, बीजेपी के बहुत लोग संपर्क में आज तक एक भी भारतीय जनता कार्यकर्ता ने कांग्रेस का दामन नहीं थामा, क्योंकि आप वैचारिक रूप से दिवालिया हैं, क्योंकि आप एक परिवार के पीछे चलने वाले लोग हैं। आपके यहाँ नेता पेट से पैदा होता है, भारतीय जनता पार्टी में के लिए स्थान नहीं है। हमारे यहाँ तो नेता पेटी से पैदा होता है, जिसको जनता के साथ चलने का सामर्थ्य है, वही भारतीय जनता पार्टी का नेता होता है। रवि जी, क्या लगता है जिस तरीके से विरज गोपाल जी कह रहे हैं कि कोई संतोष है, पूरी तरीके से कहीं असंतोष नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, ये फिर भी लगातार नेताओं के बयान सामने आते हैं? हरदेव जी देखिए, ब्रज जी ने खुद ने कबूल करा है कि हमारे यहाँ नेता तो पेटियों से बनाए जा रहे हैं और पेटियों से आ रहे हैं, मतलब पेटियां भर भर के दी जा रही हैं और कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता बनाया जा रहा है। निरंतर ब्रज जी के खुद की बातों में ये आया है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बात करी निर्मल जल। वाह, निर्मल जल ऐसा आपका
जहां पर आपके निर्मल जल में जो आप छींटे डाल रहे हैं और उसमें जल संग्रह जो कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से लेकर आ रहे हैं आप थोड़ा बहुत तो शर्म करिए। और आप कहते हैं 2018 में जनता ने आपको ज्यादा वोट दिए। साहब विधायक किसके ज्यादा है? विधानसभाओं में जो लोगों ने चुना है वो गिनवा लीजिए। हम बात कर रहे हैं विधायकों की संख्या के साथ में जो सरकार अरे वो भी 114 थे, वो भी 114 थे, पूर्ण बहुमत के। देखिए मैंने बहुत शांति से आपको सुना क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं। आप सुनिए ना, मुझे आपकी सरकार है, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें बोलने दीजिए ना ब्रज जी। हाँ बात कर रहे हैं आप निर्मल जल की। आप थोड़ा सा ये देखिए, उस जल से लोटा भर के लाइए और इसी चैनल पे दिखाइए कितना गंदा हो चुका है वो आपका पानी। जिस पानी की बात आप कर रहे हैं उस पानी के गंदाई को लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत देश का मध्य प्रदेश राज्य वो बन चुका है जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी वो बन चुके हैं कि जिन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा झूठी घोषणाएं 22,000 से ऊपर झूठी घोषणाएं करी हैं। आपको पता है ना? बता दे, आप भी जानते हैं ना? इसमें आपको बोलना पड़ेगा। एक आध बता दे माननीय मुख्यमंत्री जी की झूठ बात। नहीं आप एक झूठ बताए पहले। आप शांति से सुनिए। झूठ नहीं बता सकते, आप झूठ नहीं बता सकते। मैं शांति से सुन लूंगा, मगर 22,000 में से एक घोषणा बताइए जो माननीय। अरे मैं एक पूछ रहा हूँ, एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक तो सही रवि जी, सिर्फ एक नहीं। आप आरोप लगाने से पहले इस बात को बताइए कि 22,000 में से एक नाम बताइए, एक बताइए जो हमने मध्य प्रदेश में पूरी ना की हो। रवि जी गलत बात, रवि जी गलत बात। 10 मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा। और आपने जो हमसे बात करी ना किसानों की, आपके पास लेके गए थे शिवराज जी के पास में कितने कर्ज, कितने लोगों का कर्ज माफ किया। आपके कमल पटेल जी से पूछिए जाके, उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया विधानसभा के अंदर क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ है। ब्रज जी आप स्टडी करके आया करें कि आपके जो कृषि मंत्री उन्होंने कबूल किया है कि नहीं किया है। जब कबूल किया है और आप चैनल पे कहते हैं कि नहीं कर्ज माफ किया, एक किसान चाहिए आपको, वहां आपको पोइंदा कितने हजारों किसानों का कर्ज माफ करते हुए बताया है। फिर भी ब्रज जी आप पूरा स्टडी करते नहीं है। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं संतोष असंतोष, आप बात कर रहे हैं संतोष, तो आप जयंत मलैया जी, पवैया जी, आपके उमा भारती जी, इनका सब, कैलाश जी, इन सबका नाम आप संतोष क्यों नहीं रख देते? आप, हम कह रहे हैं इन सब में असंतोष है और असंतोष के कारण ये अपने सोशल मीडिया पर और अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि हम असंतोष हैं। और दूसरा, एक एक कार्यकर्ता से आप जाइए, चैनलों से उठिए और भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छा बोलने की वजह भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं से पूछिए उनकी हालत, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आपकी पार्टी के प्रति क्या बोलने लगे हैं। और रही बात मध्य प्रदेश की जनता के बीच में जाइए, किसानों के, मजदूरों के, अधिकारियों के, संविदा वर्ग के लोगों के बीच में कमलनाथ जी को कैसा याद कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार को कैसा याद कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि जब 5 साल दिए थे तो 5 साल क्यों नहीं चलने दिए, इन्हें क्या डर था, क्या भय था, शिवराज जी को ऐसा क्या था। और अभी भी आप उपचुनाव की बात कर रहे हो। अरे लड़ाओ ना आपके कैंडिडेट, एक नहीं लड़ाते हो आपका कैंडिडेट। आप कभी सपा से लेते हो, कभी कांग्रेस से लेते हो, कभी कहां से उठाते हो। हमारे ही विधायकों को तुम लड़ाने का प्रयास करते हो, खरीद फरोख्त करके उनको ही खड़ा कर देते हो। भारतीय जनता पार्टी में कम है क्या? कितने कर्मठ कार्यकर्ता जो मुझे एक बात नहीं लगती आपको हर कांग्रेसी पे शक है रवि, उपचुनाव हो किसी भी प्रकार कांग्रेसी पे ये शक है आपको? एक बात बताइए, यानी जो लोग आपके साथ हैं वो भी गलत। हम आपसे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव या कुछ भी हो, आपके उम्मीदवारों को आप क्यों नहीं लड़ाते हो? हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को खरीद कर फरोख्त कर आप लड़ाने का हमारे ही उम्मीदवार लड़ाते हैं। कभी शिवराज जी से, हमारे ही उम्मीदवार लड़ाते हैं। हमने ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं लड़ाया जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था। एक भी ऐसा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता। रवि जी आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आप सारी बातें सुन लीजिए। किन लोगों के बीच आप बैठते हैं मुझे नहीं समझ आता। देखिए मैंने एक सीधी चुनौती दी थी, सीधी चुनौती दी थी कि रवि दांगी जी ये बताने का जोवट का आपने जो प्रत्याशी रवि जी है वो कौन सी पार्टी? सुलोचना रावत। मैं आपसे कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का में जो लड़ाया वो कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का।
भारतीय जनता पार्टी का। अरे साहब, आप बताइए ना, असंतोष अरे आप की बात बताइए है, ना, असंतोष में कितनी आप सच्चाई बताइए है। ना, तो जिस तरीके आप से बताइए भारतीय ना, जनता पार्टी मैंने आप लोगों को बताइए ना लगाया रवि है, जी, जो आपकी दो दिन आप नुकसान बताइए, आएंगे। ब्रज आप जी कह रहे बताइए, हैं कि भारतीय जोगट जनता में और पार्टी के पृथ्वीपुर थे। में क्या आप कांग्रेस बताइए जीती हृदय जी, है? आपके क्या चैनल के कांग्रेस माध्यम से। जीती है अरे या हमारे स्टेट भारतीय हेड जनता बैठे हैं पार्टी? पंकज जी, आप बताइए। सुलोचना रावत की बात कर रहे हैं, ये पृथ्वीपुर विधानसभा के इनके प्रत्याशी की बात अरे कर रहे हैं, कल भारतीय तो जनता आप पूरे पार्टी के देश को खेल कह देंगे कि भारतीय ये जनता हमारी पार्टी में थे, हम ब्रज नहीं जी, कहते। आप मैं आपको पहले फिर मेरी कहता बात हूं, सुनिए। अरे निर्मल आप जल तो आपने वो कब है, पिया था? निर्मल अरे जल आपने ये भारतीय निर्मलता जनता आज पार्टी भी का है, कब पिया था? अरे आज भी है, आज भी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप रवि जी सारे सुन लें, नेताओं का नाम निर्मल संतोष जल हम रख क्यों दीजिए, कहते तो हैं? चैनलों पे दिखाने लग एक जाएंगे मिनट, कि हाँ पंकज जी, संतोष जिस हो तरीके गया। से अपन बात कर रहे हैं, आप रवि मेरी जी, बात सुनिए। रवि जिस जी, तरीके से भारतीय आपके जनता पार्टी वीरेंद्र नए जी युवा हृदय जी, हैं, एक क्या मिनट, होगा, नए युवा जुड़ने एक लगे, तो नए मिनट, युवाओं के साथ जो वरिष्ठ हैं, वरिष्ठों का क्या रवि होगा? जी, रवि जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखिए तटबंध की ब्रज तरह जी, काम करते हैं वैसे सुन हमारे लीजिए, वरिष्ठ पंकज नेता जी सुन लीजिए। और प्रवाह का काम करते हैं। जी पंकज जी बात करें। आपके पार्टी में नाराजगी है, इसीलिए आज चैनल पर विषय रवि रखा जी, गया। इस रवि बात जी को आप रुक जाए, गंभीरता से समझ रुक पा जाए, रहे हैं? रुक जाए। आप गंभीरता से पंकज समझ गुप्ता जी पा रहे हैं कुछ इस कह बात रहे हैं, को? आप सुन लें, अगर शायद आपको समझ आए। आपके पार्टी में यदि असंतोष ब्रजगोपाल नहीं जी, रवि जी होता, आप सुन लेते, पंकज जी सुन लेते हैं। देखिए हृदय चलिए मैं पंकज ये जी को कहना सुन चाहता लेते हूँ हैं। दोनों प्रवक्ता महोदय से कि देखिए जब पार्टी की जो जब बड़ी होती है, जब परिवार बड़ा होता है तो निश्चित तौर पे नए सदस्यों का प्रवेश होता है और परिवार बड़ा होता है। अब भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार जो 2 दशक में लगातार बदलाव कर रही है। कम से कम अगर हम फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा लगातार। अब विषय ये विवाद का जरूर हो सकता है कि उसमें कई दलों के लोग आए हैं, निश्चित तौर पर उसमें अलग अलग तरीके के कई विचारधाराओं से लोग मैच आए हैं। लेकिन यदि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के 2003 के स्टेटस में बात करें, यदि स्थिति पे जाएं तो 2003 में भी अगर जब सरकार उमा भारती की पहली बार आई थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे विधायक चुन के आए थे जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि रखते थे। तो एक दौर था जिसमें सब पूरा कांग्रेसी में ही थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी थी कहाँ। अगर हम 92 थोड़ा और पीछे चले, 1992 में चले जब पटवा जी की सरकार में, तो कहीं ना कहीं हम तब और भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटा परिवार था, तो थे तो कांग्रेसी ही ना। भारतीय जनता 2 दलीय व्यवस्था के राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा तो सब कांग्रेस से ही आते गए। मैं बहुत सारे ऐसे परिवार की बता सकता हूं जो आज असंतुष्ट हैं, वो भी कि उनकी भूमिका भी कांग्रेस है, मतलब उनका भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि कांग्रेस की है और आज वो असंतुष्ट होकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन क्या है कि क्या होता है, मूल कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने संघ के साथ जिनका उदय हुआ है, आरएसएस की विचारधाराओं के साथ पले बढ़े हैं और जो उस संघर्ष के दौर में रहे हैं जब गिनती के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो वो जब कार्यकर्ताओं को छलावा महसूस होता है तो निश्चित तौर पर उन्हें पीड़ा होती है। और आज बहुत हद तक कई कार्यकर्ताओं में ऐसा है कि जो ये पीड़ा झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता तो है। लेकिन देखिए राजनीति का ये सत्य एक कटु सत्य है जो स्वीकार करना चाहिए कि अगर एक उम्र का दौर होता है जिसमें आप चूक गए तो उसके बाद फिर आपको मौका मिलना मुश्किल होता है। और निश्चित तौर पे विधायक सांसद बनना सबके भाग्य में नहीं होता है, बहुत सारे कुछ भाग्य की भी महत्वपूर्ण होता है। तो मेहनत तो बहुत सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, लाखों कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन क्या है, सबको एक पद प्रतिष्ठा मिलना संभव नहीं हो पाता। ये कई बार बोल चुके हैं। अभी जैसे कि पिछले दिनों आपने सुना होगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी एक बात कही थी, बहुत चर्चित हुई थी, कि हमारे यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है, हर व्यक्ति असंतुष्ट है। जिसको विधायक बना दिया वो मंत्री ना बन पाने का उसको एक प्रकार से क्षोभ है, यदि वो मुख्यमंत्री है तो वो ऊपर और उससे बड़े पद, प्रधानमंत्री के पद के लिए वो परेशान है। तो हमारे यहाँ राजनीति में कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो ये संतुष्ट की परिभाषा जरा थोड़ी कठिन है। तो ये ऐसे अकेले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, हम जो कांग्रेस विपक्ष में है उसके में भी है। पद पाने की हर की लालसा है, हर आदमी ऊपर रहना चाहता है और शायद यही राजनीति का सत्य है। ब्रजगोपाल जी, वरिष्ठ नेता पद मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, चीज़ें आगे करते हैं, तो आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, वो कहते हैं कि ऐसे नेता नालायक हैं, पद मांगते हैं, तीनों सांसद रहे, विधायक रहे, पार्षद रहे, फिर पद मांगते हैं, तो नालायक हैं। ये भी सुना है हमने। तो देखिए हृदय जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पद मांगने का कोई सवाल नहीं है। सब अपने अपने तरीके से प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं और वो किस तरह से कर सकते हैं इसके लिए लोग काम करते हैं। तो है क्या फिर? आखिर लड़ाई तो पद की ही है ना, पद की खातिर सब हो रहा है। देखिए हृदय जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कांग्रेस के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे इस बात को, जिनके पिछले 3 वर्षों में 165 से ज्यादा विधायक और सांसद कांग्रेस छोड़कर चले गए और केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, टीएमसी में चले गए, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ गए। दरअसल जिनसे अपना कुनवा नहीं संभल रहा, वो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके वो ये समझते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से कुछ हासिल कर लेंगे। मैं आपको फिर कह देता हूं,
असंतोष जैसी कहीं कोई बात होती नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो असंतुष्ट हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल चलिए एक ठीक ऐसा है, रवि जी सत्य समय है का हो, जल्दी से बात जिसे- रखिएगा अपनी। हरदेव जी, ये या तो आप जो कह रहे हैं कि हमने सबने सुना है कि इनके नेता मंचों से क्या कह रहे हैं, लेकिन ये ब्रज जी एक बात भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो कह रहे हैं, या तो वो माई को मंचों से जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, उनके ट्विटर से जो दिखाया जा रहा है वो सरासर गलत दिखाया जा रहा है, इनका ऐसा कहना है। ब्रज जी, हम वो बात कर रहे हैं जो उनके ट्विटर पे लिखा है, आप ये तो मानिए, एक्सेप्ट देखिए ना, स्क्रीन पे दिख रहा है ना ट्विटर पे लिखा हुआ, फिर आप क्यों नहीं मानते इस बात को? आप कब तक सफाई इस तरीके की पेश करेंगे? दूसरी बात रही, और आप कह रहे हैं कि 165 चलेगा, ये चलेगा, अरे तो कहां गए? खरीद फरोख्त कौन कर रहा है? कौन दुकान सजा के बैठा है? कौन पेटियों से दे रहा है? थोड़ी देर पहले आपकी पेटी शब्द आया कि नहीं आया? ब्रज जी, इन शब्दों के साथ में क्लियर होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी बन चुकी है। वो नेताओं को खरीदना जानती है, इसलिए जनता के बीच में वोट मांगना उनका कर्तव्य नहीं रह गया, उनका रह गया जो चुन के आए उसे खरीद लो, किसी भी पार्टी का रहे, सरकार अपनी रहे। ये चलिए, लालसा कुर्सी की, रवि जी शिवराज समय जी का का अभाव है, आपकी पार्टी ब्रजगोपाल की जी, निरंतर रवि जी, दिख रही है। पंकज जी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। तो बात चली भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते असंतोष की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको पद नहीं मिला, तवज्जो नहीं मिला, वाकई नाराजगी का जो क्रम एक चल पड़ा है, आखिर नाराजगी किस तरीके से हावी होती है, आगे बढ़ती है, और भारतीय जनता पार्टी किससे कंट्रोल करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।